बगदाद का ज़माना था। शहर इल्म, इबादत और बुजुर्गाने दीन की बरकतों से भरा हुआ था। इस शहर में एक अजीम बुजुर्ग रहते थे जिन्हें लोग एहतराम से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे। लोग उन्हें गौसे आज़म भी कहते थे क्योंकि अल्लाह ने उन्हें इल्म, तक़वा और रूहानियत का बुलंद मकाम अता किया था। दुनिया के कोने कोने से लोग बगदाद आते, उनकी मजलिस में बैठते और दीन सीखते। जो भी उनकी मजलिस में आता उसके दिल को सुकून मिलता और ईमान ताज़ा हो जाता। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। इसी बगदाद के एक कोने में एक मशहूर जादूगर रहता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वो अजीब अजीब जादू दिखाता था। वो लोगों को धोखा देता और उन्हें डराकर अपना असर कायम रखता था। जब उस जादूगर ने देखा कि शहर के लोग बड़ी तादाद में गौस पाक की तरफ जा रहे हैं तो उसके दिल में हसद पैदा हो गया। वो सोचने लगा, अगर लोग इसी तरह इस बुजुर्ग के पास जाते रहे तो मेरी कोई कदर नहीं रहेगी। उसने फैसला किया कि वो गौस पाक का मुकाबला करेगा और लोगों को दिखाएगा कि उसकी ताकत ज्यादा है। एक दिन जादूगर ने ऐलान कर दिया कि वो शहर के मैदान में एक बड़ा करतब दिखाएगा। लोग दूर दूर से उसका जादू देखने के लिए जमा होने लगे। उसने खुफिया तौर पर अपने साथियों से कहा, आज मैं ऐसा जादू दिखाऊंगा कि लोग उस बुजुर्ग को भूल जाएंगे। मैदान में हजारों लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, आज बड़ा जादू होगा। किसी ने कहा, देखते हैं ये जादूगर क्या करता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो दिल में जानते थे कि अल्लाह के वली के सामने जादू की कोई हकीकत नहीं। जब ये खबर गौसे पाक तक पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया, हक के सामने बातिल ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। आप भी वहां तशरीफ ले गए। लोग एहतराम से रास्ता देने लगे। मैदान में सकूत छा गया। जादूगर ने जब गौसे पाक को देखा तो उसके दिल में थोड़ी घबराहट पैदा हुई, मगर उसने अपने गुरूर को जाहिर करते हुए कहा, आज मैं ऐसा जादू दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। जादूगर ने अजीब मंत्र पढ़ना शुरू किए। अचानक लोगों ने देखा कि हवा तेज चलने लगी। आसमान पर बादल जमा होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक मंजर बन रहा हो। फिर जादूगर ने अपने हाथ उठाए और एकदम आग की लपटें जाहिर हो गईं। लोग हैरान हो गए, कुछ लोग डर गए। जादूगर जोर से हंसा और बोला, देखा मेरी ताकत। फिर उसने एक और मंत्र पढ़ा। अचानक ऐसा लगा जैसे जमीन से सांप निकल रहे हों और आसमान में अजीब साए घूम रहे हों। लोगों में खौफ फैल गया। लेकिन इस सारे मंजर के दरमियान गौसे पाक निहायत सुकून से बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो सिर्फ खामोशी से अल्लाह को याद कर रहे थे। कुछ मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर, ये जादूगर लोगों को डरा रहा है। गौसे पाक ने फरमाया, ये सब धोखा है। अल्लाह के जिक्र के सामने इसकी कोई हकीकत नहीं। जादूगर ने आखिरी करतब दिखाने का फैसला किया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक ऐसा लगा जैसे आसमान से आग का एक खौफनाक साया नीचे आ रहा हो। लोग चीखने लगे। इसी वक्त गौसे पाक ने आहिस्ता से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। फिर फरमाया, अगर ये सच है तो बाकी रहे और अगर बातिल है तो खत्म हो जाए। जैसे ही ये अल्फाज अदा हुए वो तमाम खौफनाक मंजर अचानक गायब हो गया। आग खत्म हो गई, सांप गायब हो गए, बादल साफ हो गए और मैदान में खामोशी छा गई। जादूगर हैरान रह गया। उसने दोबारा जादू करने की कोशिश की मगर कुछ ना हो सका। उसके हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हो गया कि अल्लाह के वली के सामने उसकी कोई ताकत नहीं। वो जमीन पर गिर गया और रोने लगा। लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। जादूगर रोते हुए बोला, मैंने गरूर किया था, मैं लोगों को धोखा देता था, मुझे माफ कर दें। गौसे पाक ने शफकत से फरमाया, अगर सच्ची तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। ये सुनकर जादूगर ने सच्चे दिल से तौबा की और जादू छोड़ दिया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इस वाक़े के बाद बगदाद के लोगों को एक बड़ी हकीकत समझ आ गई। उन्होंने देखा कि जादू और धोखा वक्ती होता है, लेकिन अल्लाह के वली की ताकत सच्चाई और ईमान से होती है। लोग गौसे पाक से मज़ीद मोहब्बत करने लगे और उनकी मजलिस में इल्म हासिल करने लगे। कहानी का सबक,
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اللہ کے نیک بندوں کے سامنے باطل ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹس لازمی کریں۔